समाजवादी पार्टी के नेता इन दिनों नए नए कामों की वजह से चर्चाओं में हैं। यूपी के सहारनपुर में टिकट के चक्कर में समाजवादी पार्टी के नेता ने अपने घर में ही फर्जी पीडीए पाठशाला लगा दी है और इसमें बच्चों को ए फॉर एप्पल, ए फॉर अखिलेश यादव, बी फॉर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी फॉर चौधरी चरण सिंह और डी फॉर डिंपल यादव पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। नेताजी का तर्क यह है कि यूपी की बीजेपी सरकार जहां पाठशालाओं को बंद कर रही है तो वहीं सपा पीडीए पाठशाला खोलकर पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। ए फॉर अखिलेश पढ़ाने के पीछे उनका तर्क यह है कि आने वाली पीढ़ियां उनके नेताओं के बारे में जान सके। फराद आलम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वो पिछले कई दिनों से पीडीए पाठशाला के नाम से कक्षाएं भी चला रहे हैं। देखिए, मेरा नाम फराद आलम गाड़ा, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हूँ, अखिलेश यादव की सिपाही हूँ। यह पाठशाला जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद करने का काम किया और ये नन्हे पौधे आपके सामने बैठे, कोई 3 साल का है, कोई 4 साल का है। अब इनके स्कूल यहाँ से कोई सिर्फ 4 किलोमीटर कर दिया, किसी को 5 किलोमीटर कर दिया। आखिर ये बताएं, इनकी माँ भी दिहाड़ी मजदूर जा रहे हैं, इनके बाप भी दिहाड़ी मजदूर जा रहे हैं, स्कूल में बच्चे कैसे जाएंगे? हमारा उद्देश्य यह माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे नेता है, उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ भी स्कूल बंद हो रहे हैं, अगर ये स्कूल वहाँ नहीं खोलते तो पीडीए पाठशाला लगाकर इन बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। तो बच्चों को ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिंपल पढ़ाया जा रहा है। ये देखिए आप पीडीए की पाठशाला सहारनपुर में, जहां पर टिकट के चक्कर में सपा नेता की ये फर्जी पीडीए पाठशाला चल रही है। बच्चों को ए फॉर अखिलेश यादव, डी फॉर डिंपल यादव ये पढ़ाया जा रहा है कि लोग राजनीति में किस तरह से डूब चुके हैं कि जो देश के भविष्य हैं, ये नन्हे नन्हे बच्चे, उन्हें गलत जानकारी दी जा रही है, उन्हें इसकी पढ़ाई जा रही है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश कुमार हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अवनीश, देश के भविष्य जो कि बच्चों को कहा जाता है आज का भविष्य है वो, और जिस तरह से देखिए इन बच्चों को ए फॉर एप्पल, डी फॉर डॉग की जगह पढ़ाया जा रहा है ए फॉर अखिलेश यादव, डी फॉर डिंपल यादव, इस तरह की सपा की ये पीडीए पाठशाला चलाई जा रही है। और इसके बाद ये कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर समझा जाए कि जो नेता है जो पढ़ा रहे हैं वो टिकट पाने की कहीं ना कहीं राजनीति होगी, वोट बटोरने की गंदी राजनीति के तौर पर इसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। किस तरह से देख रहे हैं और इसे लेकर के और भी क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल जो स्कूलों का मर्जर हो रहा है उस मर्जर के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने पीडीए की पाठशाला लगाई है और इसकी शुरुआत, इसकी जो तस्वीर है वो सबसे पहले सहारनपुर से देखने को मिला। उसके बाद भदोही, कानपुर और भी कई ऐसी जगह हैं जहां पे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पीडीए की पाठशाला लगाई। कई जगह स्कूलों में जाकर बच्चों के साथ वो बच्चों को ए फॉर अखिलेश यादव, डी फॉर डिंपल यादव, एम फॉर मुलायम सिंह यादव और इस तरीके का जो पाठ्यक्रम है वो पढ़ा रहे हैं। तो साफ है कि उसको लेकर एक गलत जो संदेश है वो जा रहा है, क्योंकि लगातार इस पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार भी किया और कहा कि समाजवादी पार्टी इसका राजनीतिकरण कर रही है और इतनी गंदी राजनीति कभी नहीं देखी गई। उस पर अखिलेश यादव का भी बयान आता है। अखिलेश यादव ने कहा कि जहां जहां समाजवादी पार्टी को वोट मिलते हैं उन क्षेत्रों में जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनको खत्म किया जा रहा है और यह एक गंदी राजनीति का इशारा करती है। तो दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है, लेकिन जो तस्वीर बच्चों के साथ दिखाई दे रही है, क्योंकि सरकार ने साफ तौर पे जो पाठ्यक्रम बनाया है वो पाठ्यक्रम में ए फॉर एप्पल होता है, लेकिन यहाँ पर स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है कि ए फॉर अखिलेश यादव। तो साफ है कि अपनी राजनीति में बच्चों को घसीटना कहीं न कहीं ये सही नहीं माना जा सकता देश के लिए, देश के भविष्य के लिए। और ऐसे में समाजवादी पार्टी के इस तरीके की पाठशाला पर सवाल उठने शुरू हो गए। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता आक्रामक है, वो लगातार इस पर प्रहार कर रहे हैं। भदोही में जिलाधिकारी ने इस पर कार्रवाई भी की है। जिस समाजवादी पार्टी के नेता ने पीडीए की पाठशाला लगाई थी, बच्चों को गुमराह करने का काम किया, उनके ऊपर और भी कुछ लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसी तरीके से और भी जनपदों में जांच बैठा दी गई है। सरकार की तरफ से सीधा आदेश है कि बच्चों के भविष्य से किसी प्रकार का खिलवाड़ न हो, स्कूलों का किसी प्रकार से राजनीतिकरण न हो और यह सुनिश्चित करना अफसरों का काम है। और यही वजह है कि हर जिले में जिलाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस पर नजर रखें। लेकिन फिलहाल सियासत अब आगे बढ़ चुकी है, पंचायत चुनाव सामने है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है। ऐसे में समाजवादी पार्टी पूरी तरह जो पीडीए का
फार्मूला है वही लागू करना चाहती है, उसी को लेकर आगे चलना चाहती है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में पीडीए के फार्मूले से उसको लाभ भी पहुंचा था। और भारतीय जनता पार्टी इस पर लगातार प्रहार कर रही है और समाजवादी पार्टी की जो कार्यशैली है, जो नीतियां हैं, जो व्यवहार है, उस पर वो प्रहार कर रही है और उसकी निंदा करते हुए दिखाई दे रही है। जिस तरह से पीडीए मॉडल हम देख रहे हैं, पूर्व में भी समाजवादी पार्टी की तरफ से ये चलाया गया, ये फॉर्मूला अपनाया जाता रहा है, आपने भी जिस तरह से जिक्र किया चुनावों में। लेकिन जिस तरह से ये जो देश के बच्चे हैं, देश का भविष्य कहलाते हैं, उनके साथ इस तरह की ओछी राजनीति कहीं ना कहीं इसे साफ तौर पर समझा जा सकता है। अखिलेश यादव भी इसे लेकर के बहुत इसके विपरीत स्टेटमेंट देते हुए नजर नहीं आ रहे, तो अब ऐसे में साफ समझा जा सकता है कि ये समाजवादी सोची समझी तैयारी है, एक राजनीति का ये से हिस्सा बना चुके हैं। और हम साफ तौर पर इस तस्वीरों में भी देख सकते हैं अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे जो कि बहुत ज्यादा संख्या में इन तस्वीरों में देखे जा रहे हैं। ऐसे में कितना असर देखा जाएगा, चुनाव भी है, पंचायत चुनाव आपने भी जिक्र किया और आने वाले दिनों में विधानसभा का भी चुनाव 27 में। जी बिल्कुल, देखिए जहाँ जहाँ भी पीडीए की पाठशाला लग रही है, जहाँ की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनका कहना है कि हमारा मकसद सिर्फ इनको ABCD में अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, मुलायम सिंह यादव पढ़ाना नहीं है, जबकि यह हमारा विरोध है कि जो स्कूलों का मर्जर हो रहा है उससे छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है। जो वहाँ गरीब छात्र पढ़ते हैं, जो अभिभावक हैं वो परेशान होते हैं, क्योंकि बंद होगा और दूरी पे स्कूल होगा तो उससे सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो वहाँ के पढ़ने वाले छात्रों को और अभिभावकों को होगा, वो उसको लेकर विरोध कर रहे हैं। तो तर्क कुछ भी हो, लेकिन तर्क का जो तरीका है वो तरीका को कोई स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि स्कूल एक शिक्षा का मंदिर होता है। वहाँ पे जो ज्ञान है वो ज्ञान व्यवहारिकता से जुड़ा होता है, वो भविष्य सुरक्षित करने के लिए ज्ञान दिया जाता है, न कि उसका राजनीतिकरण के लिए। क्योंकि इससे पहले भी कई आंदोलन हुए थे, कई विरोध हुआ था, उन विरोधों में देखा गया कि जो आंदोलन होता था, इस तरीके का जो राजनीतिकरण होता था वो यूनिवर्सिटी या महाविद्यालय तक सीमित होता था। लेकिन जिस तरीके से प्राइमरी स्कूलों में पीडीए की पाठशाला आगे भी आपसे अपडेट्स देंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका